तो इस प्रकार से हमारे 8 कर्म के नाम और उसके अंदर के अलग 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 भेद हुए, जिसमें से ज्ञानावर्णीय, मोहनीय और नाम, ये 3 कर्म के अंदर के भेदों को बारे में देखना बाकी था। हमने दर्शनावर्ण्य के अंदर के 9 भेद देखे क्लियरली, वेदनीय के 2 भेद देखे, आयुष्य के 4 भेद देखे, अंतराय के 5 भेद देखे, पुत्र के 2 भेद देखे। 5 कर्म हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 3 कर्म हमारे बाकी हैं। उसमें से आज सबसे इंपॉर्टेंट वाला और कर्मों का राजा, जिसको डॉन की अपन उपमा दे सकते हैं, ऐसा मोहनीय कर्म, उसके बारे में हम आज स्वाध्याय करने का शुरू करते हैं। किसी का प्रश्न था? तो हमारा शरीर कौन सी वर्गना बोलेंगे? हमारा अभी का जो ये शरीर है ना, ये औदारिक शरीर है हमारा। सॉरी, हाँ, औदारिक शरीर। जो शरीर सबसे बड़ा हो, यानी कि पांचों के 5 शरीरों में से जो सबसे बड़ा शरीर है हमारा, वो है ये औदारिक शरीर। और ये हमको मिला हुआ है। अभी इसी के अलग अलग लेवल्स आते हैं। औदारिक प्रथम संगयन है, द्वितीय संगयन है, या शरीर की रचना के हिसाब से वो अपन धीमे धीमे आगे कर्म के अंदर वो सब वो सारी की सारी चीजें भी आएगी। तो अभी हमारा जो शरीर का अ, का योग हमको मिला हुआ है, ये जो है उसका नाम है औदारिक शरीर। अभी बात शुरू करते हैं मोहनीय कर्म से। ये मोहनीय एक ऐसा कर्म कि एक बार अगर ये कर्म टूट जाए, एकदम खाली 0/0 हो जाए, फिर बाकी के सातों के सात कर्म बहुत क्षण भर के अंदर, चुटकी बजाने के अंदर ही वो सारे के सारे हो जाते हैं। यहाँ पर अगर किसी को बीच में प्रश्न आए तो बिंदास अपने आप को खुद को अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो म्यूट पर रखेंगे तो अच्छा होगा, हमारा डिस्टरबेंस आता रहेगा बीच में। जो कर्म के कारण से बाकी के साथों के साथ कर्म खड़े हैं, उस कर्म का नाम है मोहनीय कर्म। ये मोहनीय कर्म में कुल 28 भेद आते हैं। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, इस प्रकार से 2 मुख्य इसके विभाग होते हैं। हमने यहाँ तक देखा। उसमें से दर्शन मोहनीय के अंदर के 3 भेद, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय, ये भी हमने देखा हुआ था। ये 3 एक एक लेवल है। हमारे अंदर का जो भ्रमणा है, वो कौन सी हद तक की है, ये 3 लेवल से अपन जान सकते हैं। एग्जैक्टली में दर्शन मोहनीय, यानी कि जो जैसा है वैसा हमको न दिखे, उसका नाम है दर्शन मोहनीय। यानी कि एक अपेक्षा से मिथ्यात्व नाम का जो हमारा दोष है, वो मिथ्यात्व नाम के दोष को लाने वाला कर्म, यानी कि दर्शन मोहनीय कर्म। अगर ये दर्शन मोहनीय कर्म हमारे अंदर क्षीण हो गया, क्षोभक्षम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा मिथ्यात्व चला जाएगा और सम्यक्त्व की प्राप्ति हमको होगी। जब तक हमारी सत्ता के अंदर, यानी कि जब तक एक्टिविटी के अंदर दर्शन मोहनीय खड़ा है, तब तक हमको सम्यक्त्व नहीं हो सकता। अगर 2-4 क्षण के लिए, एक आधा समय के लिए भी दर्शन मोहनीय अस्त हो जाता है, इंस्टेंटली वही समय हमारा सम्यक्त्व जागृत हो जाएगा। अभी हमारे अंदर मिथ्यात्व का कितना लेवल है और सम्यक्त्व तक गुरु हम कितने दूर है, ये जो लेवल है, इस दर्शन प्रकार से अपन जान पाएंगे। हाँ निकिता बोलिए। गुरु जी, दर्शन मोहनी का एक एग्जांपल बता सकते हो? तो दर्शन मोहनीय का एक एग्जांपल। अपन मिथ्यात्व देखो, एकदम अपना डेली लाइफ के अंदर के एग्जाम्पल, अगर हमारी सास के साथ नहीं बनता, सास ने हमारे ऊपर कुछ जुल्म किया है, ऐसा अपन मान लेते हैं कि मैं तो बराबर काम कर रही थी लेकिन सास ने मुझे डांटा, अपना डेली सेटअप। अभी इसके अंदर मैं सास को दोषी ठहराऊं कि मेरी सास ऐसी है, मेरे को भला बुरा कहती है, उसका ऐसा स्वभाव है, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा सब मेरे मन के अंदर आता रहे, और मैं धीमे धीमे मेरे मन के अंदर मेरे सास के लिए थोड़ा बहुत एक नफरत का भाव, थोड़ा बहुत द्वेष की कैटेगरी के अंदर मैं चला जाऊं, ये है मेरा दर्शन मोहनीय। मैंने सामने वाले को सास जो है उसको सास के स्वरूप में देखा, और सास का वो जो पर्याय चल रहा था मुझे तंग करने का, उस पर्याय को देखा। मैंने कभी वो सास के अंदर रहे हुए जीव को नहीं देखा, उसके अंदर जैसा जीव है वैसा ही मैं।
सामने और कोई नहीं लेकिन मेरा खुद का प्रतिबिंब चल रहा है, और सामने वाला कभी भी मुझे दुख नहीं दे सकता। मुझे तो दुख सिर्फ मेरे कर्म ही दे पाएंगे। मैंने शायद पूर्व भव के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा विचित्र कर्म बंद किया हुआ होगा, जिस कर्म का उदय के कारण से सामने वाली सास निमित्त बनी मुझे दुख देने के लिए। वो तो बस एक जरिया है, लेकिन एग्जैक्टली कल्प्रिट तो मेरे कर्म है। ये है आर पार की दृष्टि। नहीं, मेरी सास ऐसी है, वो मुझे ऐसा बोलती है, वो मुझे ऐसा करती है। जो जैसा था उसको हमने वैसा नहीं देखा, उसको उसके अलग स्वरूप के अंदर देखा। ये जो हमारे मन के अंदर विचार उत्पन्न करवाने का काम दर्शन मोहनीय कर्म का, वापिस कर्म का काम विचार उत्पन्न करवाने का मात्र है। वो विचार में स्थिर होना या वह विचारों को आगे लेकर के जाना, वो कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया, एकदम से मेरे मन के अंदर सामने वाले के लिए क्रोध या द्वेष जागेगा, उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं। लेकिन वो क्रोध रह जाए, लंबे समय तक रह जाए या वैर के अंदर परिवर्तित हो जाए, वो 100% मेरा फॉल्ट है। तो हमको जिस कर्म के उदय के कारण से जो जैसा है वो वैसा नहीं नजर में आता, उसका नाम है दर्शन मोहनीय कर्म। और मिथ्यात्व मोहनी यानी कि एकदम धाड़। परमात्मा के वचन तो एकदम फालतू टाइप्स होते हैं, उसमें कहीं पर भी कोई लॉजिक नहीं होता, बस ऐसे ही बाबा वाक्य प्रमाण ऐसी बातें लिखी हुई रहती है। किसी ने न आत्मा को देखा है, न कर्म को देखा है, न मोक्ष को देखा है, न देवलोक को देखा है, न नरक को भी देखा हुआ है। बस ऐसी हवा में सारी की सारी बातें चलती रहती है, जिन वचन का कोई बेस है ही नहीं। अगर मेरे मन के अंदर ऐसी भ्रमणाएं चलती रहती है, तो मेरे अंदर मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है, और मैं उससे बहता जा रहा हूं, वो मेरा फॉल्ट है। सेकेंड मिश्र, जिन वचन तो अच्छे भी नहीं है बुरे भी नहीं है, इसको सुनने सुनने भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तो नहीं सुनूंगा। तो जहां पर अपना खुद का कोई स्टैंड है ही नहीं, अपने को जिन वचन न अच्छे लगे न बुरे लगे, बस है ऐसे ही है, जिसको सुनना है वो सुने। ये जो मानसिक स्थिति है, इसका नाम है मिश्र दर्शन मोहनीय कर्म का उदय। और मुझे एकदम ऑलमोस्ट 10 आउट ऑफ 10 में से 9 चीजें मैं एकदम क्लियर हूँ। आधी एक आधी चीज के अंदर थोड़ा बहुत मेरे मन के अंदर अश्रद्धा जागृत हुई है, तो उसका नाम है सम्यक्त्व मोहनीय। यानी खिचड़ी ऑलमोस्ट रेडी है, एकदम टेस्टी बनी हुई है, बस घी भी डाला हुआ है, लेकिन बीच में दो चार कंकड़ चबाने के अंदर आ गए तो पूरी की पूरी खिचड़ी का मजा चला जाता है। ऑलमोस्ट सम्यक्त्व है। बहुत कम प्रतिशत के अंदर मेरे अंदर अभी भी वो कंकड़ के समान मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, उसका नाम है सम्यक्त्व मोहनीय। सम्यक्त्व तो है ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा जो रह चुका हुआ है मोहनीय, ये इस कर्म के उदय के कारण से रह चुका है। तो इस प्रकार ये एक रेंज हो गई दर्शन मोहनीय के अंतर्गत। दर्शन मोहनीय मान्यता का स्तर है, विचारों का स्तर है। अभी भी हम क्रिया के अंदर नहीं आए। मुझे किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध मेरा विभाव दशा है, मुझे मेरे स्वभाव से दूर करता है, मुझे मेरी समता भाव से दूर करता है। अगर मेरे अंदर ये एकदम क्लियर है मान्यता के अंदर, लेकिन फिर भी कभी कभार कोई जगह पर जानबूझकर भी क्रोध करना पड़ा। एज ए पेरेंट अगर बच्चा सुन नहीं रहा, 4 5 6 साल का है, तो उसको डांटना भी पड़े, चिल्लाना भी पड़े, आंखें लाल भी करनी पड़े, थोड़ा बहुत पीछे दो चार लगानी भी पड़े, जो एज सच तो क्रोध लगेगा। लेकिन निश्चय में अब एकदम क्लियर है कि बिल्कुल भी मुझे क्रोध नहीं करना, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही रहूंगा ना, तो बच्चा बिगड़ जाएगा, और मेरा एज ए पेरेंट जो कर्तव्य है उससे मैं चूक हो जाऊंगा। तो निश्चय में तो एकदम क्लियर चाहिए कि क्रोध बिल्कुल नहीं करना, किसी भी जीव को दुभाने जैसा है नहीं। लेकिन कभी कभार कुछ कंडीशन के अंदर हमको जो चीज करने लायक नहीं है वो करनी भी पड़े, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन मान्यता अपनी क्लियर होनी चाहिए। उसका नाम है दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम। अगर उसका उदय है तो हमारी मान्यता क्लियर नहीं होगी, उल्टी सीधी वाली हमारी मान्यताएं होगी। अभी मिट्टी से बना हुआ है इसलिए औदारिक बोले कि ऐसा होगा, दर्शन मोहनी में क्या आएगा। दर्शन मोहनी की बात तो हुई ना, मिश्र मोहनी है, मिथ्यात्व मोहनी और सम्यक्त्व मोहनी है। अपना ये सब रिपीटेशन में चल रहा है, ऑलरेडी पहले भी लिया हुआ है। तो अगर किसी के पास नोटबुक या पेन ऐसा कुछ हो, तो नेक्स्ट टाइम से लेकर के बैठेंगे तो शायद नोट होगा तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। दर्शन मोहनी के ये 3 प्रकार हो गए। अभी चलते हैं अपन चारित्र मोहनीय कर्म के ऊपर। चारित्र मोहनीय कर्म ना व्यवहार का स्तर है। अगर हमारा निश्चय के अंदर शुद्धि होगी, तो ऑटोमेटिकली वो व्यवहार के अंदर कभी ना कभी झलकेगी। रात को बिल्कुल खाने जैसा नहीं है, रात को खाने से
असंख्य अनंत जीवों का हिंसा होती है और मुझे अशुभ पाप कर्म का बंध होता है, अगर ये बात मैं एकदम क्लियरली निश्चय से मानता हूँ, मेरी मान्यता एकदम क्लियर है, तो एक दिन, एक महीना, एक साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक मैं रात्रि भोजन करता रहूंगा। लेकिन अगर 11वां साल आ गया, 15वां साल आ गया, जीवन के 50-50 साल निकल गए, फिर भी मेरा अगर रात्रि भोजन नहीं छूट रहा है, तो दैट मीन्स कि मेरी मान्यता इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो गड़बड़ वाली थी। अगर मान्यता मेरी स्ट्रांग होती तो एक लिमिट आती कि ठीक है भाई, जीवन के 40 साल तक मैंने रात को खाया, अभी बिल्कुल नहीं खाना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो मेरे व्यवहार के अंदर आएगा। निश्चय के अंदर अगर क्लियर है, निश्चय के अगर अगर हम एकदम पक्का है, तो वो आज नहीं तो कल धीमे धीमे करके व्यवहार के अंदर झलक दिखाई देगा। संसार छोड़ने जैसा है, बिल्कुल भी रहने जैसा नहीं है। अगर मेरी मान्यता ये क्लियर है, तो 100% मेरे चरित्र के अंदर, मेरे व्यवहार के अंदर थोड़ा बहुत साधुपना नजर में आएगा। भले मैं दीक्षा सर्ववीरती जो द्रव्य रूप से है वो लेऊं या न लूं, वो अंतराय वगैरह की बात आ जाएगी। लेकिन मेरे आचरण के अंदर, मेरे डेली रूटीन के अंदर थोड़ा बहुत भी साधुत्व की झलकता आएगी, अगर मेरा निश्चय क्लियर हो तो। चारित्र मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय तभी होएगा जब दर्शन मोहनीय कर्म का उदय होगा। तो अगर मेरा दर्शन क्लियर है, मान्यता एकदम क्लियर है, तो चारित्र मोहनीय कर्म कभी भी उदय में नहीं आएगा। अगर मैं वही एग्जाम्पल जो हमने सासू माँ का लिया हुआ था, अगर मैं दर्शन में एकदम क्लियर हूँ कि भाई ये सामने वाला तो जीव बस एक निमित्त मात्र है, मेरे खुद के ही कर्म पूर्व भव के जो अशुभ कर्म का बंध किया हुआ था, वो उदय में आकर के सामने वाले के जरिए मुझे दुख देने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर मैं इतना क्लियर होऊंगा ना, तो ऑटोमेटिकली मुझे सास के लिए, फिर सामने जो भी व्यक्ति हो उसके लिए क्रोध नहीं आएगा। अगर मेरी मान्यता गड़बड़ है कि नहीं, सामने वाला ही फॉल्ट है, उसने ही मुझे चिल्लाया, उसने ही मेरे ऊपर गलत गलत इल्जाम वगैरह लगाए, अगर मेरी ये मान्यता है, तो मुझे सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्रोध भी आएगा, माया करने का मन भी होगा, अलग अलग मेरे हर प्रकार के भाव द्वेष वगैरह उत्पन्न होंगे। तो चारित्र मोहनीय कर्म के अंदर ये कषाय इत्यादि सब आएगा। और दर्शन मोहनीय के अंदर वो तीन चीजें, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। ये बात करते हैं चारित्र मोहनीय की। कुल इसके अपन दो प्रकार देखेंगे, एक है कषाय और एक है नो कषाय। कषाय के अंदर 16 भेद और नो कषाय के अंदर 9 भेद। अभी हमने स्टार्टिंग के अंदर ही कषाय को देखा हुआ था, क्रोध मान माया लोभ, और हर एक कषाय के अंदर अलग अलग 4 लेवल्स। अनंतानुबंधी सबसे डेंजरस लेवल, उससे थोड़ा पिछली कक्षा वाला अप्रत्याख्यानीय, उससे थोड़ा नीचे का लेवल प्रत्याख्यानीय, और एकदम सिंपल वाला लेवल वो है संज्वलन। अभी एक एक जो हमारे कषाय है, उसके अंदर के अनंतानुबंधी वगैरह लेवल्स को अपन देखते हैं। पहले अपन लेते हैं क्रोध को। क्रोध के 4 प्रकार, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानीय क्रोध, प्रत्याख्यानीय क्रोध और संज्वलन क्रोध। अभी कोई भी कषाय, क्रोध मान माया लोभ में से अगर कोई भी कषाय अनंतानुबंधी के लेवल का है, तो हमारे अंदर रहा हुआ सम्यक्त्व नाम के गुण को ढकने का काम करता है। दर्शन मोहनी तो करता ही है, लेकिन दर्शन मोहनी के साथ साथ ये चारित्र मोहनीय में से किसी भी एक कषाय अगर वो अनंतानुबंधी के लेवल का है, तो हमको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। अगर कोई भी कषाय अप्रत्याख्यान्य के लेवल का है, तो हमारे अंदर देशवीरती नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई अपने को पचखान नियम वगैरह नहीं जमेगा, आप बोलो तो अपन दारू या ऐसा कुछ अभक्ष्य नहीं खाएंगे, लेकिन भी हाथ नहीं जोड़ पाएंगे। कभी कुछ खाने का अवसर आ गया तो जो देशवीरती है, उसके अंदर भी हमको जो चीज न जाने दे, उसका नाम है अप्रत्याख्यानीय की कक्षा का कोई भी कषाय। नीचे आएगा प्रत्याख्यानीय। प्रत्याख्यान के लेवल का अगर कोई भी कषाय है, तो हमारे अंदर रहा हुआ सर्ववीरती नाम का जो गुण है, उसको ढकने का काम करता है। मुझे अगर भाव चरित्र या द्रव्य चरित्र नहीं मिल रहा, उसके पीछे का कारण है प्रत्याख्यानीय की कक्षा में रहा हुआ क्रोध मान माया या लोभ। और लास्ट फोर्थ कैटेगरी है संज्वलन।
तज्ज्वलन कक्षा का अगर क्रोधमान माया लोभ है तो मेरे अंदर यथाख्यात चारित्र का उदय नहीं होने देगा, यथाख्यात चारित्र को ढकने का काम करेगा। यथाख्यात यानी कि तीर्थंकर परमात्मा ने जिस प्रकार का चरित्र की पालनी करी है और जिस प्रकार चरित्र की पालनी करने की बात की हुई है, वो चारित्र इज इक्वल टू यथाख्यात चारित्र। आज का हमारा जो हृदय क्षेत्र काल भाव है, इसके अंदर संज्वलन की कक्षा का हमारे अंदर कषाय अवश्य में रहेगा। संज्वलन की कैटेगरी का कषाय हम इस भव के अंदर बाहर नहीं लेकर के आ पाएंगे, यानी कि इस भव के अंदर हमारे अंदर यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं ही होने वाला है, बिकॉज संज्वलन पड़ा हुआ है। तभी अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानीय क्रोध, प्रत्याख्यानीय क्रोध और संज्वलन क्रोध, इसकी उपमा दी गई है शिला के साथ। सबसे पहला आता है अनंतानुबंधी का अनंतानुबंधी क्रोध, उसका उसका एग्जाम्पल। अनंतानुबंधी क्रोध के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है पत्थर की शिला का। हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध के अंदर एग्जाम्पल आता है पर्वत में आई हुई दरार। अगर बहुत बड़ा कोई ऐसा माउंटेन, अपन माउंट एवरेस्ट को पकड़ लेते हैं, राइट। अभी वो माउंट एवरेस्ट, वो पर्वत के ऊपर बहुत बड़ी चट्टान के अंदर दरार आ जाए, एक क्रैक हो जाए, तो उसको भरना प्राय करके बहुत डिफिकल्ट। पॉसिबल तो है लेकिन बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट। ऐसे इतना बड़ा माउंटेन, उसका अगर दो भाग हो जाए, फिर उसके अंदर उसको मिक्सिंग करना, वो हमको अशक्य लगता हो। तो ये जो अनंतानुबंधी कैटेगरी का जो क्रोध है, उसको दूर करना या उसको अपने आप के अंदर से बाहर निकालना, ये इज इक्वल टू पर्वत के अंदर आई हुई दरार को फिलअप करने जैसा काम है। बहुत डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सेकेंड, अप्रत्याख्यानीय क्रोध, यानी कि धरती के ऊपर आई हुई दरार। अपन ना घर के अंदर वो क्या बोलते हैं अपना, वो ऐसे कूटने का एक छोटा सा वो दस्ती और वो खैनी बोलते हैं, खैनी पराल, उससे अपन वो कूटते हैं, वो इलायची हो या वो जावित्री वगैरह ऐसे थोड़ा पाउडर करके फिर अपन चाय मसाले के अंदर डालते हैं। तो गलती से वो जो कूटने का जो होता है पराल, दस्ता, अगर वो नीचे गिर जाता है तो टाइल्स के अंदर क्रैक आ सकती है, और बहुत बार ऐसा हमने शायद देखा हुआ भी होगा। लेकिन फिर अपन उसके ऊपर व्हाइट सीमेंट डाल देंगे या फिर टाइल्स को रिप्लेस कर देंगे तो वो क्रैक चली जाएगी। सिमिलरली अप्रत्याख्यानीय जो है वो कषाय अप्रत्याख्यानीय क्रोध, वो जाएगा, लेकिन थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा। किसी मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा, टाइल्स को वहां से निकलवाना पड़ेगा, उसी मैचिंग वाला एक और टाइल्स लेकर के आना पड़ेगा और फिर वहां पर उसका फिटिंग करना पड़ेगा। थोड़ा काम ज्यादा है लेकिन पॉसिबल है, वो पर्वत के टाइप इम्पॉसिबल नहीं है। तीसरा, प्रत्याख्यानीय क्रोध, इसकी उपमा दी गई है मिट्टी के ऊपर की गई रेखा। मिट्टी के ऊपर अगर अपन कुछ भी ड्रॉ करते हैं ना, तो वही आधा 1 2 3 4 घंटे या 1 2 3 4 दिन या 1 2 3 4 महीने तक रहेगा। जैसे ही थोड़ा बहुत हवा आएगा या बारिश आएगी, अपने आप वो मिट्टी के अंदर की गई रेखा चली जाएगी। तो प्रत्याख्यानीय भी बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं चाहिए, अपने आप थोड़ा थोड़ा करके वो जैसे समय आगे बढ़ेगा, प्रत्याख्यानीय कैटेगरी का क्रोध हमारे अंदर चला जाएगा। और चौथा, संज्वलन, पानी में की गई रेखा, अभी ड्रॉ किया और अभी का अभी रेखा गायब। ये है संज्वलन कैटेगरी का क्रोध, यानी कि अभी मुझे क्रोध हुआ और अभी मैंने अपने आप को शांत भी कर लिया। इस लेवल तक हमको इस भाव के अंदर पहुंचना है, इससे नीचे तो अपन नहीं जा पाएंगे। संज्वलन तक अपने को टिकना है। अगला आएगा बाण, अनंतानुबंधी कैटेगरी का बाण। इसकी उपमा दी गई है पत्थर की शिला। पत्थर का अगर बहुत बड़ा ऐसे कोई शिला टाइप हो, ऐसे कोई पोल टाइप हो, उसको अपन बेंड नहीं कर पाएंगे, कितना भी मारेंगे ना वो टूट जाएगा, लेकिन कभी पत्थर की शिला बेंड नहीं होगी। तो ये जो बाण है, हमारे अंदर इतना जबरदस्त अहंकार खुद के लिए फिर खुद की चीजों के लिए पड़ा हुआ है कि हम बेंड नहीं होएंगे। हम चाहे टूट जाएंगे लेकिन कभी भी बेंड नहीं होंगे। मैं उसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, चाहे मेरा घर मेरे हाथ से जाए या मेरा परिवार बिखरे,
लेकिन मैं सामने वाले के सामने कभी भी मेरे सिर को नहीं झुकाने वाला। ये जो है अनंतानुबंधी मान मेरे अंदर पड़ा है। आखिर मैं बड़ा भाई हूँ, मैं छोटे भाई के सामने हाथ क्यों फैलाऊं? चाहे घर रास्ते पर आ जाए, आई डोंट केयर। मैं उसके सामने हाथ नहीं फैलाने वाला। मेरे अंदर पड़ा हुआ अनंतानुबंधी मान ये चीज करवाता है। इसकी उपमा पत्थर की शिला के साथ दी गई है कि जो झुकेगा नहीं, टूट जाएगा। भले मैं रास्ते पर आ जाऊं, मेरा जीवन खत्म हो जाए, चलेगा, लेकिन मैं उसके सामने सिर नहीं झुकाने वाला। दूसरा, अप्रत्याख्यानीय मान। इसकी उपमा दी गई हुई है हड्डी की शिला। अभी तो शायद देखने में नहीं आती, लेकिन पहले के समय के अंदर हड्डियों की शिला वगैरह करते थे। जो भील कबीले वाले थे, वो अपना जितने भी शिकार वगैरह किए हुए हैं, उनकी हड्डियों को इकट्ठा करके एक शिला, अपना एक अचीवमेंट ऐसा दिखाते थे। तो जो हड्डियों की शिला है ना, वो थोड़ी बहुत बेंड होगी, ज्यादा बेंड नहीं होगी। अपन भी फील कर पाएंगे, अपनी जो हड्डी है ना थोड़ी बहुत बेंड होगी। बहुत ज्यादा बेंड करने जाएगा तो टूट जाएगा। सिमिलरली ये प्रत्याख्यानीय थोड़ा बहुत अपने मान जो पड़ा हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत झुकेगा। ठीक है, भी अभी अगर मरने की बात आ गई हुई है, तो मरने से तो बेटर है कि भी उसके सामने अपन झुक जाए। लेकिन इसके बाद अपन झुकने वाले नहीं। तो सिमिलरली जब टूटने की नौबत आती है, तब अपन झुकने को रेडी, लेकिन इतना ज्यादा भी अपन नहीं झुक जाएंगे। तो उसका नाम है अप्रत्याख्यानीय मान। तीसरी उपमा आती है प्रत्याख्यानीय मान, यानी कि बैम्बू बैम्बू स्टिक जो होती है ना, बैम्बू स्टिक अपन कितना भी उसको ऐसा फोल्ड करेंगे ना, वो फोल्ड होएगी, लेकिन पूरा ऐसे करेंगे तो शायद टूट जाएगी। तो प्रत्याख्यानीय एकदम फ्लेक्सिबल है, लेकिन इतना भी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं कि पूरा का पूरा ऐसे हो जाए और कुछ हो भी ना। तो वो है प्रत्याख्यानीय मान। और संज्वलन मान, यानी कि वो धागे जैसा। धागा आप कितना भी फोल्ड करो, ये करो, वो करो, वो टूटेगा नहीं, वो बेंड होता जाएगा। आप खींचोगे तो ही टूटेगा, वो बात अलग है। लेकिन धागा ऐसा हो, आपने उसको ऐसा किया, बेंड ही हो जाएगा, कभी भी वो रेजिस्ट नहीं करेगा। तो वो है सज्वलन कैटेगरी का मान कि हाँ मुझे झुकना है, मुझे वडीलों के सामने झुकना है, गुणवान व्यक्ति के सामने झुकना है, शासन के सामने झुकना है, गुरु भगवत के सामने झुकना है। तो वो झुकने के लिए कभी भी वो सोचेगा नहीं। बहुत बार अपने को ऐसा होता है कि मैं उसके सामने क्यों झुकूं? आखिरकार मैं ये प्राप्त किया है, वो तो बस इतना ही तो है। वो आकर के मेरे को प्रणाम करे, मैं जाकर के प्रणाम क्यों करूं? अगर मिच्छा में प्रणाम देना है तो वो पहले आए, मैं क्यों पहले जाऊं? ये सब हमारे अंदर रहे हुए अलग अलग मान के जो लेवल्स है, वो अपन खुद चेक कर पाएंगे कि मैं प्रत्याख्याने में हूँ या अप्रत्याख्यानीय या संज्वलन के अंदर। तीसरा आएगा माया, अनंतानुबंधी माया, अप्रत्याख्यानीय माया, प्रत्याख्यानीय माया और संज्वलन माया। अप्रत्याख्यानीय माया के अंदर आता है एग्जाम्पल बैम्बू ट्री, उसका रूट। अगर किसी ने देखा हुआ हो ना, तो बैम्बू ट्री का नीचे का जो रूट है ना, वो इतना ज्यादा एकदम करली 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 होता है कि कहाँ पर शुरू होता है एक स्ट्रैंड और कहाँ पर खत्म होता है मालूम ही ना पड़े। माया, उसकी कंपैरिजन इसके साथ इसके लिए की गई है कि जिसका शुरुआत और अंत मालूम ही ना पड़े। बिकॉज माया ऐसी चीज है कि हम कब कर लेते हैं कि हमको खुद को मालूम नहीं पड़ता। बहुत बार हमारी माया इतनी सहज हो चुकी हुई है कि विदाउट एनी थॉट अपन माया कर लेते हैं। तो सिमिलरली ये जो बैम्बू का जो रूट होता है, अगर कभी कभार देखने का चांस मिले, तो इतना ज्यादा करली 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 होता है कि एक स्ट्रैंड कहाँ शुरू कहाँ खत्म मालूम न पड़े। तो उसकी उपमा अनंतानुबंधी माया के साथ की गई है। सेकेंड, अप्रत्याख्यानीय माया। इसकी उपमा अपना बैम्बू स्टिक जो है, उसका छोटा सा, अगर अपन वो बाहर निकालेंगे, उसका एक तार, तो एकदम करली 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 होकर के बाहर आएगा। इतना ज्यादा करली होगा, लेकिन उसको खींचेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन फिर वापस करली 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 हो जाएगा। तो अप्रत्याख्यानीय माया, यानी कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो वो सीधा रहेगा, लेकिन जैसे ही प्रेशर हटा, वापस करली 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 हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर मेरा उपयोग घटना के अंदर रहेगा, वो मैं माया नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही मेरा फोकस या मेरा उपयोग वहां से निकल गया, ऑटोमेटिकली मेरी माया शुरू हो जाएगी। अगर मेरा ये स्तर है, तो आई एम इन अप्रत्याख्यानीय माया। प्रत्याख्यानीय माया यानी कि
बहुत बार वो पशु जो होते हैं, गाय हो या फिर जो कुत्ता वगैरह हो, वो लोग जब पीपी करते हैं, वो रास्ते के ऊपर जब 1 नंबर जाते हैं, तो एकदम गोल 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 करके उनका पूरा पूरा वो पीपी वो बाहर निकलता है। अगर आपने गाय को देखा हुआ हो, तो ऐसे राउंड 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 करके नीचे पूरा शेप होता है। कुत्ते का भी सिमिलरली ऐसा ही शेप क्रिएट होता है। तो भले वो गोल गोल रहता है, लेकिन अपने को मालूम पड़ता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक वो कुत्ते ने अपना पेंटिंग किया हुआ है। तो सिमिलरली प्रत्याख्यान यानी कि वहां पर अपने को एक एक हिंट मिल जाए कि मैंने यहाँ पर माया की थी और यहाँ तक मेरी माया चली हुई। तो वो है प्रत्याख्यान। और संज्वलन कैटेगरी की माया यानी कि हमारा खुद का बाल, बहुत लोग हैं वो कर्ली बाल होते हैं, वो मीडियम वाले जो कर्ली होते हैं, अगर बाल एक एक बाल को लिया, थोड़ा बहुत हमने ऐसा स्ट्रेच किया तो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, और छोड़ा तो एकदम से कर्ली नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी उसके अंदर कॉन्वोल्यूशन रहेंगे। तो संज्वलन कैटेगरी का क्या ये है कि अगर बाहर का प्रेशर देंगे तो एकदम स्ट्रेट रहेंगे, लेकिन प्रेशर छोड़ भी दिया फिर भी वापिस एकदम कर्ली नहीं होंगे, थोड़ा बहुत अंदर वो कॉन्वोल्यूशन रहेगा। आखिरी वाला लोभ, अनंतानुबंधी लोभ। लोभ की जो एग्जाम्पल्स है, उसको ना रंग के साथ कंपेयर किया हुआ है। बिकॉज लोभ हमारे मन को इस प्रकार रंग देता है कि कभी भी हमारा मन उससे बाहर नहीं आ पाता। सबसे पहले अनंतानुबंधी कैटेगरी का लोभ को की रंजन नाम का कीड़ा पहले आता था। पहले के टाइम के अंदर ना, जब वो केमिकल्स वगैरह इतने ज्यादा उपलब्ध नहीं थे, तो कपड़े वगैरह डाई करने के लिए नेचुरल कलर यूज करते थे। आज भी कई जगह पर ऑर्गेनिक डाइज वगैरह आती है। हालांकि वो कितनी ऑर्गेनिक है वो मालूम नहीं, लेकिन आज से शायद 200-300 साल पहले जब ये केमिकल डाइज नहीं थी, तब जितने भी हमारे पास नेचुरल कलर्स मिलते थे, हल्दी का कलर हो गया, या किसी पेड़ की छाल का कलर हुआ, या किसी फ्रूट में से निकला हुआ जूस, उससे कपड़े को रंग दिया। इसी प्रकार से रंग करने की पद्धति चली आ रही थी कपड़ों के लिए। तो खास करके उसके अंदर जो लाल रंग है, वो एकदम पक्का लाल रंग करने के लिए की रंजन नाम का एक कीड़ा था, जो लाल कलर का कीड़ा था। उसको मसल करके उसका पेस्ट बना करके अगर अगर कपड़े उसके अंदर डाले जाए, तो कपड़े एकदम फुल रेड डाइड हो जाते थे, और इतना पक्का उसका रंग आता था कि कपड़े फट जाएंगे लेकिन कभी भी वो रंग फेड नहीं होगा। एक एग्जाम्पल पर, बहुत बार ना अपन रात को सोने के टाइम जब करवट बदलते हैं, तो शायद मुश्किल से कोई एक आधा मच्छर अगर हो, तो बेचारा एकदम वो चकनाचूर हो जाता है, और सुबह उठ करके देखते हैं तो लाल लाल एक खून का रंग वो चिपका हुआ होता है। तो सिमिलर ये की रंजन के अंदर भी कपड़ों को उस प्रकार से लाल रंग में रंगते थे कि वो इतना पक्का चढ़ जाता था कि कभी भी वो उतरता नहीं था। तो अनंतानुबंधी का लोभ इस प्रकार का है कि हमारा भव बदला देगा, हमारे अनंत भव करवा देगा, लेकिन कभी भी वो अनंतानुबंधी के घर का जो लोभ पड़ा हुआ है, वो जाएगा नहीं। बहुत बहुत पुरुषार्थ करने के बाद धीमे 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 जाएगा, वो भव को तोड़ देगा। कपड़ा पूरा का पूरा फट जाए, लेकिन उसका रंग फेड नहीं होगा। सिमिलरली भव पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिर भी उसके अंदर रहा हुआ जो लोभ, अनंतानुबंधी का लोभ है, वो जाने वाला नहीं। अगर मुझे लगता है कि भाई मेरा पैसा ही सब कुछ है, पैसे की बिना मैं रह नहीं सकता, अगर मेरे पास आज इतनी संपत्ति है, अगर फॉर एग्जाम्पल कल कुछ प्रॉब्लम हो जाए बिजनेस के अंदर या हेल्थ के अंदर, और मेरी सारी की सारी संपत्ति चली जाए, तो मैं अपने आप को जिंदा न रख पाऊं, अगर मेरी ऐसी मानसिक स्थिति है, तो मेरे अंदर अनंतानुबंधी के घर का लोभ पड़ा हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल आता है अप्रत्याख्यान लोभ। इसके अंदर बात करते हैं हल्दी के रंग, सॉरी चलो ग्रीस के रंग की। अगर कोई वो साइकिल पहले जब अपन चेन वगैरह उसकी लगाते थे, उसमें थोड़ा ग्रीस या ऑयल वगैरह अपन डाल देते थे, तो कभी कभार वो हाथ में या कपड़ों पर चिपक जाता था, वो फिर धब्बा रह जाता था, लेकिन फिर भी धोने पर वो चला जाता था। इतना ज्यादा वो डाइड कपड़ों जितना वो रंगीन नहीं होता। तो सेकंड प्रत्याख्यान, एक बार अगर वो ग्रीस चिपक जाती है, जाएगी, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्रत्याख्यान कषाय मेरे अंदर, प्रत्याख्यान लोभ अगर मेरे अंदर है, मुझे बहुत बार बार स्वाध्याय करने के द्वारा या चिंतन करने के द्वारा या गुरु भगवत के सत्संग के द्वारा प्रयत्न 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 करता रहूंगा, तो शायद कभी ना कभी मेरे अंदर से वो प्रत्याख्यान लोभ जाएगा। तो अप्रत्याख्यान लोभ जाएगा। तीसरा लेवल है प्रत्याख्यान लोभ। इसकी उपमा दी गई है हल्दी के रंग के साथ।
अगर अपन वो हल्दी वगैरह ऐसा कुछ गिर जाता है कपड़ों के ऊपर, ऐसा झटकेंगे ना, ऑलमोस्ट निकल जाएगा, लेकिन फिर भी हल्का हल्का दाग रहेगा, तो इसको एक बार या दो बार पानी में भिगो करके थोड़ा हाथ से ऐसा मसलते हैं, तो हल्दी कंप्लीटली चली जाती है। ग्रीस से कंपैरिजन में हल्दी को तो निकालना इजी है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेरे अंदर प्रत्याख्यान के लेवल का लोभ है, तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत एक आधा घंटा भी अगर मैं स्वाध्याय करूंगा, या रोज एक आधा घंटा मैं गुरु भगवत के सत्संग के अंदर जाऊंगा, मैं चिंतन मंथन करूंगा, तो मेरे अंदर लोभ कम होगा। अगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तो मैं प्रत्याख्यानीय लोभ के अंदर था। और आखिरी वाला, संज्वलन कैटेगरी का लोभ, यानी कि रास्ते के अंदर जा रहे हैं अपन फुल स्पीड के अंदर, अभी कोई मिट्टी उड़ करके हमारे कपड़ों पर चिपक गई, ऐसा ऐसा करेंगे वो मिट्टी निकल जाएगी। सिमिलरली संजुलन जो जो लोभ है, वो मिट्टी की उसकी उत्पाद दी गई है कि मिट्टी लगेगी, लेकिन बहुत कम मेहनत करने के द्वारा कंप्लीटली वो निकल सकती है। तो इस लेवल तक हमको इस भाव के अंदर पहुंचने का प्रयत्न करना है। इस कैसे कुल हमारे 16 प्रकार के कषाय हुए, की बात करनी है। 9 प्रकार के 9 कषाय। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक हमने जो लिया दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के अंदर के 16 कषाय, अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना अपन आगे चलते हैं। 2 कषाय, 2 कषाय का मतलब होता है हेल्पर। कषाय डायरेक्टली शायद इंस्टेंटली न आए, 2 कषाय हमको कषाय तक लेकर के जाते हैं। 2 कषाय गेटवे है कषाय तक का। लॉरी का ड्राइवर एक है और एक है हेल्पर। छोटे मोटे काम हेल्पर करता है, और फिर वो ड्राइवर लॉरी को लेकर के जाता है। वो लॉरी को साफ करना, उसमें पेट्रोल डीजल डालने का, माल सामान को पैकिंग वैकिंग वगैरह करने का, वो क्लीनर का काम है। लेकिन फिर उसको डेस्टिनेशन तक लेकर के जाने का काम ड्राइवर का रहता है। तो यहाँ पर ड्राइवर कषाय है, हेल्पर नो कषाय है। अगर हेल्पर नहीं है तो ड्राइवर अकेला नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। गाड़ी को साफ करना, माल को लोड करना, पेट्रोल डीजल ये वो साफ सफाई, वो शायद अकेला ना कर पाए। तो कषायों के हमारे अंदर उत्पन्न होने के पीछे का एकमात्र रीजन ये 9 कषाय, कुल 9 कषाय है। सबसे पहला आता है हास्य, सेकेंड रति, थर्ड अरति, फोर्थ शोक, फिफ्थ भय, सिक्स जुगुप्सा, 7, 8 और 9 अपन एंडिंग में देखेंगे। उसके अलग अलग वेद आएंगे तो अपन देखते हैं। अभी एक मुख्य बात है, हमने जो 16 प्रकार के कषायों की बात करते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये इसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे, उसको रिमूव करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सबसे इजी है क्रोध। क्रोध को दूर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उससे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट मान, अहंकार। उससे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट माया, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है लोभ। तो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी के अंदर हमने कषायों को देखा। अगर मुझे क्रोध नहीं करना था, तो शायद मैं अपने आप को थोड़ा बहुत ट्रेन करूंगा कि मैं क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, सामने वाले का दोष तो ये मेरा दोष है, मेरा दोष है। तो शायद कुछ अंश तक, बहुत बड़े अंश में मेरे अंदर क्रोध खत्म हो जाएगा। और ये सब हमने भी फील किया हुआ होगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मान, अहंकार, पहले शायद बहुत होगा आपको अहंकार कि नहीं मैं इतना पैसे वाला, मेरा ये बड़ा नाम है, मेरा ये बड़ा घर है, बड़ा ऑफिस है, बड़ा सब के अंदर मेरा पोस्ट है। अपने को शायद पहले ऐसा हो, लेकिन थोड़ा 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 धर्म के अंदर प्रवेश होने के बाद हमारा अहंकार भी कम हो गया हुआ होगा। क्या भाई, कोई मेरे को बुलाए तो भी ठीक है, ना बुलाए तो भी ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम। तो मान को भी रिमूव करना क्रोध से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट, लेकिन इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तीसरा माया, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। माया क्या ना, एग्जैक्टली उसका डेफिनेशन ये आता है कि हमारा मन, वचन और काया जब तीनों का दिन एक ही दिशा का हो, उसका नाम माया नहीं। अगर मन हमारा ये और वचन और काया यहाँ पर, तो उसका नाम माया। मैं मन से तो बोल रहा हूँ कि सामने वाला एकदम बकवास आदमी है, बिल्कुल भी उसके अंदर कोई गुण का कोई लक्षण नहीं है, ऐसा मन में मेरे एकदम क्लियर है। लेकिन वचन से भी बोलना पड़ता है, समाज के अंदर बैठे हुए हाय हेलो भी करेंगे, उसको पैर भी छुएंगे, उसको हाथ भी मिलाएंगे, ये सब कुछ माया हुई। मुझे उस इंसान के लिए मन के अंदर
100% द्वेष भरा हुआ है या नापसंदगी या वैर भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं नाटक करता हूँ, माया करता हूँ, क्या क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे आदमी है, आप तो ये करते हैं, आप तो वो करते हैं, इसका नाम है माया। जब मन, वचन और काया अलग अलग जगह पर फैली हुई हो, उसका नाम है माया। बहुत अगर अपन क्लियरली सोचे ना, तो पूरे दिन भर के अंदर इतनी ज्यादा अपन माया कर लेते हैं, और बहुत बार तो अनवांटेड माया हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल होती है। कभी भी हमारा वॉलंटरीली अपन माया नहीं करते हैं, वॉलंटरी करते होंगे, लेकिन मेजरली इनवॉलंटरीली हमारे अंदर माया हो जाती है, बिकॉज हमारा ऐसा संस्कार, स्वभाव गिरा हुआ है। इसको चेंज करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट, लेकिन पॉसिबल तो है। और लोभ, ये एक ऐसा वस्तु जो गुणस्थानक में हम जब तक शपथ श्रेणी तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारे अंदर लोभ नाम का कषाय पड़ा रहेगा। सबसे पहले क्रोध जाएगा, फिर मान जाएगा, फिर माया जाएगा, और फिर ही लोभ जाएगा। आज हमको नाम का एक लोभ हो, या पैसे का लोभ हो, या एक एक स्टेटस का लोभ हो, एक फेम का लोभ हो, ये इतना हमारे अंदर घर कर चुका है कि हमको ऐसा लगता है कि पैसों के बिना तो हमारा काम अशक्य है। कल अगर मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा तो मैं डिप्रेशन के अंदर आ जाएगा। 6-8 महीने जो कोरोना के टाइम के अंदर सबका नौकरियां धंधा बंद रहा हुआ था, उस समय हमारे मानसिक हालत कैसी थी वो हमको मालूम है। तो ये लोग बहुत डिफिकल्ट उससे ओवरकम करना। जैसे यहाँ पर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी में देखा, सिमिलरली दो कषाय के अंदर भी जो क्रम बोला, उसमें पहले इजी इजी इजी, डिफिकल्ट मीडियम मीडियम मीडियम, डिफिकल्ट 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 वेरी डिफिकल्ट, इस प्रकार से उसका क्रम जाएगा। सबसे पहला हास्य। इसका डेफिनेशन है कि जिस कर्म के उदय से हमको हंसना आए इज इक्वल टू हास्य मोहनीय कर्म। इसको भी ना एक मोहनीय कर्म के अंदर डाला गया हुआ है, हास्य को। दिन भर हंसते रहना या बात बात पर हंसते रहना, ये भी मोहनीय कर्म का उदय है, तो ही अपन हंस पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो हंसता नहीं है उसका हास्य मोहनीय कर्म का उदय नहीं, ऐसा नहीं। अगर कोई इंसान हमारे संसार के अंदर अपन बात करते हैं, अगर यहाँ पर कोई हंसता नहीं है, ऐसे ही वो लटका हुआ मुंह लेकर के बैठा हुआ रहता है, इसका मतलब कि उसका हास्य नहीं, लेकिन उससे भी निचले वाला शोक मोहनीय कर्म का उदय है। तो कंपैरेटिवली हास्य मोहनीय कर्म भले है कर्म, लेकिन बाकी सब जितने भी नौ कषाय है उससे थोड़ा अच्छी कैटेगरी वाला है। बिकॉज हम खुल करके तभी हंस पाएंगे जब हमारा मन शांत होगा। यहाँ पर किसी की विकृति करने के लिए, किसी का खिल्ली मजाक उड़ाने वाली हास्य की बात नहीं हो रही, यहाँ पर निर्दोष फन की बात हो रही है। और मैं तभी ही प्रफुल्लित या हास्य के अंदर रह पाऊंगा अगर मेरे मन के अंदर शांति होगी। अगर मेरे मन के अंदर बहुत ज्यादा विचार या स्ट्रेस या डिप्रेशन चल रहा हुआ होगा, तो बहुत नॉर्मली मैं हंस नहीं पाऊंगा, और अगर हंसूंगा तो भी वो फेक स्माइल होगी, रियल स्माइल नहीं होगी। तो अगर मैं एकदम प्रफुल्लित होकर के हंसता हूँ, एकदम निखालस रूप से, किसी और को नीचा दिखाए बिना अगर मैं हास्य करता हूँ, अगर मेरा ऐसा स्वभाव है, तो ये बहुत बड़ा गुण अपन मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का जो हास्य है वो तभी आएगा जब हमारा मन शांत होगा। अगर मन शांत है, दैट मीन्स कि हमारा मन समाधि के अंदर है, वो कहीं पर भाग नहीं रहा, कहीं पर किसी के दोषों को ढूंढने का प्रयत्न नहीं कर रहा, कहीं फ्यूचर की चिंता लेकर के नहीं बैठा। तो इन सेंस मेरा जो मन है वो भी शांत है, इज इक्वल टू मेरा मन समाधि के अंदर है। अगर मन के अंदर समाधि है तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर का जो मोहनीय कर्म है वो धीमे 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 कम होगा। अगर मेरे अंदर हास्य मोहनीय कर्म का उदय है, और वो भी शुभता वाला, किसी को नीचा दिखाने वाली हंसी, किसी को पंचायत करवाने वाली हंसी, ये तो अपन बहुत निचले कैटेगरी में मानेंगे, लेकिन निर्दोष हंसी जिसको अपन बोलते हैं, वो भले है हास्य मोहनीय कर्म, लेकिन उसके कारण से भी हमारे अंदर मोहनीय कर्म जो जमा हुआ है उसको अपन धीमे 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 दूर कर पाएंगे। तो कुछ और नहीं तो यही सही, अपन हमेशा प्रफुल्लित रहने का प्रयत्न करें। किसी के ऊपर हंसना या किसी की अवस्था के ऊपर हंसना बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सहसा अपन हैप्पी रहे, अपने मुख के ऊपर स्माइल रहे, ये होना चाहिए। हास्य मोहनीय कर्म, पहला नो कषाय।
दूसरा नो का शय आता है रति, यानी कि कोई भी चीज चाहे अच्छी हो या बुरी हो, हमको वो अच्छी लगना इज इक्वल टू रति मोहनीय कर्म। वेदनीय अलग है, रति अलग है। एग्जाम्पल, गुटखा, बहुत लोग अपने जैनों के अंदर बहुत लोगों का सेवन रहता है, पुरुष वर्ग का खासकर से। पूरे दिन वो आरएमडी गुटखा वो का चलता रहता है हाथ में और मुंह के अंदर। अभी अगर किसी ने ब्राउज किया हुआ हो ना, तो याद करना, और अगर नहीं किया हुआ है तो इस क्लास के बाद यूट्यूब के अंदर ब्राउज करना। हाल ही में शायद कुछ समय पहले ही ना, गुटखा किस प्रकार से बनता है उसकी बहुत अच्छी एक वीडियो आई थी, गुटखा के अंदर की फैक्ट्री की, जो आरएमडी बनाते हैं उसकी। तो सुपारी जो होती है उसको लाल रंग करते हैं, कुछ केमिकल वगैरह वगैरह डाल करके, फिर उसका एकदम पीस करके एकदम नाइस उसका भुक्का कर देते हैं, तो ठीक है। और तंबाकू जो प्लांट है, टोबैको प्लांट है, उसके जो पत्ते होते हैं उसको सुखा करके उसका भी पाउडर कर देते हैं और उसको इसके अंदर डालते हैं, वो भी ठीक है। और दोनों का कुछ उसका होगा रेशियो, से मिक्सिंग करते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट उसके अंदर जो डाली जाती है वो है कांच, ग्लास। जो अलग अलग बॉटल्स होती है, वो सॉफ्ट ड्रिंक की हो या दारू वगैरह की बॉटल्स, जिसको पी करके फेंक दिया हुआ है, उस बॉटल्स को एकदम से बारीक उसका भुक्का, एकदम एकदम फाइन भुक्का करने में आता है, जिसको अगर आप टच करो तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगे, लेकिन है कांच। उसको गुटखा के अंदर मिक्स करने में आता है। क्यों? बिकॉज हाथ में अगर अपन ऐसा करेंगे ना तो ज्यादा फील नहीं होगा, और अपन सीधा मुंह में डाल देंगे, लेकिन है तो वो कांच। तो धीमे 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 मुंह में वो गुटखा चबाने के कारण से वो जो कांच है वो मुंह में रहा, जो अपना सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यूज या जो स्किन है उसमें हल्का हल्का छाला छाला करता जाएगा, और वहां पर हमारा अंदर का जो मसल है वो एक्सपोज होगा, चाहे जीभ का हो या मुंह का हो। और हमने ये देखा हुआ होगा, बहुत लोग जो कंटिन्यूसली लंबे समय से गुटखा खाते हैं ना, मुंह के अंदर छाले गिर जाते हैं और वो कभी भी जाते नहीं है, वो हमेशा छाले ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, बिकॉज अंदर वो कांच आता है। तो इसका रीजन ये, तो कांच के कारण से मुंह का अंदर का जो वॉल्स था वो डिप्लीट हो गया। अभी जो गुटखा के अंदर सुपारी और वो तंबाकू का जो पाउडर था, वो डायरेक्टली हमारे मसल्स और ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है, तो एकदम से वो खाने पर किक आती है। अगर मुंह के अंदर ऐसा न हो तो कब वो अंदर जाएगा, वो पाचन होगा, फिर ब्लड के अंदर मिलेगा, वो बहुत टाइम लगता है। तो गुटखा खाने के बाद किक मिले भी और न भी मिले। लेकिन अगर वो कांच का पाउडर डाल दिया, मुंह के अंदर छाले हो गए, तो इंस्टेंटली मुंह के अंदर का जो मसल्स और जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें से वो तंबाकू जो निकोटीन है वो ग्रैस्प कर लेगा और एकदम से आपको एक किक आएगी। ये एकदम थर्ड क्लास चीज गुटखा। अभी बहुत लोगों को ये अच्छी लगती है और पूरा दिन भर चौबीसों घंटे गुटखा 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 खाते रहते हैं। अभी ये हुआ रति मोहनीय कर्म। चीज एकदम बकवास है, थर्ड क्लास वस्तु है, लेकिन फिर भी बहुत मजा आता है उसके अंदर। ये जो हमको थर्ड क्लास चीज के अंदर भी मजा दिलाती है या अच्छी चीज के अंदर भी मजा दिलाती हो, ये मजा दिलाने का काम, यानी कि रति मोहनीय कर्म। खुद भी ढूंढ सकते हैं ना वो तो। एक बार वो आरएमडी का वीडियो से, अरे वो आप हाँ यूट्यूब पे आप ब्राउज करो, सब कुछ थोड़ी क्लिक करेगा पर। एकदम सिंपल है, यूट्यूब पे डालना गुटखा मेकिंग प्रोसेस, वो आपको आ जाएगा, बहुत सारे वीडियोस है। ऐसा तो एक वन ऑफ एग्जांपल है, बाकी तो कैसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे को भाती बहुत है। आइसक्रीम हो, अभी हाल में जैन मीडिया के अंदर मेहुल भाई ने कोको पाउडर का भी वीडियो डाला हुआ था कि वो किस प्रकार बनता है और अपने को भक्ष्य है अभक्ष्य है। तो वो सब चीजें है एकदम हानिकारक, हिंसा भी बहुत ज्यादा होती है, और शायद बॉडी में भी बहुत अलग अलग असर भी होते हैं उसके कारण से। लेकिन फिर भी अपने को वो खाने में मजा आती है। इसका नाम है रति मोहनीय कर्म। तीसरा आएगा अरति मोहनीय कर्म। यानी कि जो चीज चाहे अच्छी हो या बुरी हो, हमको वो बुरी लगना। एग्जाम्पल, करेला का जूस, ऐसे तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, वो लिवर को साफ करता है और अगर शुगर बढ़ गया हुआ हो तो उसको कंट्रोल में लेकर के आता है, पेट को साफ करता है, बहुत अच्छा है करेले का जूस। लेकिन मुझे तो वो भाई भी नहीं, उसकी स्मेल से मैं एकदम ऊब जाऊं। चीज एक्चुअल में मेरे लिए अच्छी है, लेकिन
मुझे वो पसंद न आना इज इक्वल टू अरति बोहनीय कर्म। इस कर्म के होने के कारण से मुझे चीज अच्छी हो या बुरी हो, मुझे वो बुरी ही लगे। ये अरति बोहनीय कर्म के होने के कारण से ये वस्तु पॉसिबल है। जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे ना, ये कषायों को दूर करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट। हास्य को दूर करना कंपैरेटिवली इजी। अगर आपको यहाँ पर हंसी आ रही हो तो भी अपन कैसे भी करके अपने आप को चूटी खींचेंगे, ऐसा कुछ मार करके भी अपना हंसी को कंट्रोल कर पाएंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रति, जो चीज हमको भाती हो उसका त्याग करना इजी है। मुझे मिठाई बहुत भाती है, चलो मैं मिठाई का त्याग कर लेता हूँ, ओके इजी है। अरति, मुझे करेले का जूस नहीं पसंद, चलो मैं रोज करेले का जूस पीऊंगा, ऐसा अपन बाधा जनरली नहीं लेंगे। बिकॉज जो चीज हमको अनिष्ट लगती है, जो चीज हमको पसंद नहीं आती, उसका अगर हमारे साथ योग हो, संबंध हो, तो हमको जचेगा नहीं। इसलिए बहुत लोगों को ना उपवास शायद इजी लगे लेकिन आई विल डिफिकल्ट लगे, बिकॉज उपवास के अंदर तो सब कुछ त्याग है। जो भाता है वो भी त्याग है, और जो नहीं पसंद आता है वो भी त्याग है, तो वो कंपैरेटिवली इजी है। आईपीएल के अंदर जो जो चीज नहीं भाती है वही चीज खाने के अंदर आती है, और वो मैं खा नहीं पाता, तो मुझे आईपीएल डिफिकल्ट पड़ता है। बहुत लोगों को ऐसी भी एक सिचुएशन होती है कि उपवास कर लेंगे लेकिन भाई आईपीएल तो हमसे ना हो पाएगा, बिकॉज ये रति को एक बार कंट्रोल करना इजी है, अरति को कंट्रोल करना बहुत बहुत डिफिकल्ट। उससे उससे उसके कंपैरिजन के अंदर हास्य हुआ, रति हुआ, अरति हुआ। चौथा, शोक, डिप्रेशन। बाप रे, कल सेंसेक्स कितना पॉइंट गिर गया हुआ था, मैंने लिए हुए शेयर लाख रुपया डाला था, अभी लाख का 50,000 हो गया। शोक, डिप्रेशन और फेस सुसाइड। हाल ही में ना बहुत एक भयानक, बहुत ही एक करुण दृष्टा देखने को मिला हुआ था चेन्नई के अंदर। एक बहुत ही सुश्रावक, नाम वाम वगैरह तो अपन डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन हाल ही की घटना, एक आधा महीने पहले की घटना। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल मैच चल रहा था। शायद हम सब ने भी देखा हुआ होगा होगा, और अगर मैच नहीं देखी तो हाइलाइट्स तो देखे हुए रहेंगे। अभी एक सज्जन व्यक्ति, जैन व्यक्ति, बहुत ही नामी उनका परिवार था। वो भाई मासक श्रवण भी उन्होंने अपने जीवन में किया हुआ था। एवरी डे गुरु भगवत के प्रवचन वगैरह के अंदर आना, सेवा पूजा करना, वो सब एकदम नित्यक्रम उनका चल रहा था। लेकिन साइड में एक गलत आदत थी, सट्टा लगाने की, क्रिकेट के ऊपर बैटिंग की। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के अंदर बहुत भारी रकम उन्होंने इंडिया जीतेगी इसके ऊपर लगा दिया। उनको लगा कि भाई इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, 10 मैच जीती हुई है, तो 11वीं तो जीत ही जाएगी। अभी इंडिया के अंदर इंडिया ही न जीते तो कितना बुरा लगेगा लोगों को, इसलिए कैसे भी करके इंडिया तो जीतने ही वाली है, ऐसा उन्होंने माना। और जितना भी उनकी संपत्ति थी या लोन वोन जो कुछ भी था, सब कुछ मिलजुल करके इंडिया के ऊपर दाव लगा दिया, और इंडिया हार गई। जिस दिन मैच पूरी हुई उसके अगले दिन वो भाई ने 8वें फ्लोर से जंप करके सुसाइड करके मर गए। तो शोक, डिप्रेशन, बाप रे बाप, पैसे सारे के सारे चले गए, अभी घर के अंदर क्या करेंगे, किसको मुंह दिखाएंगे, उसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे। वो जो स्ट्रेस था, वो जो शोक था, वो जो डिप्रेशन था, उसको वो झेल ना पाए, और सीधा 8वें फ्लोर से जंप करके ऑन द स्पॉट आउट। शायद एक आधा महीने पहले, एक आधा भी नहीं, जब वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल्स हुआ था, हाँ एक आधा महीना होगा, उस समय की बात। तो इतना भयंकर ये शोक कि जो चीज हमको नुकसान पहुंचाए या न पहुंचाए, हम उसका बहुत जबरदस्त डिप्रेशन लेकर के बैठ जाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल वो भाई के केस में देखे तो शायद कोई और रास्ता मिल सकता था उससे बाहर निकलने का। उस समय उनको लगा हुआ होगा कि भाई अभी नो वे आउट है, लेकिन शायद 2-4 दिन रुक जाते, अपने परिवार वालों से या फैमिली या फ्रेंड्स थोड़ी बहुत हेल्प मांगते अगर, तो शायद बचने के चांसेस हो भी सकते थे। अपन तो एनालाइज कर रहे हैं, उनके उनकी जो अवस्था है वो तो अपने को मालूम नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल डिस्कोर्स के अंदर अगर थोड़ा समय किसी भी प्रॉब्लम को अपन अगर अपन देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो समय ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। हमारे जीवन की मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स इसके कारण से होती है, बिकॉज हम वो समय को समय नहीं देते। अपने को इंस्टेंटली कुछ ना कुछ चाहिए, और इंस्टेंटली अगर नहीं होता तो हम स्ट्रेस के अंदर या डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं।
बहुधा मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स को अगर अपन समय देंगे तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाती है। तो ये शोक नाम का मोहनीय कर्म हमको वो कोई भी घटना के अंदर इतना जबरदस्त मेंटल इम्पैक्ट करवा दे कि हम उसको झेल ना पाए, फिर या अपन पागल जैसे बन जाए या फिर डिप्रेशन में चले जाए, दवाइयां हमको लेनी पड़े, या एक्सट्रीम के अंदर ऐसा जंपिंग ऑफ द रूफ भी अपने से हो जाए। तो हमारी मानसिकता के अंदर ये चीज को लेकर के आने का काम शोक मोहनीय कर्म करता है। उनका फोटो व्हाट्सएप पे आया था। हाँ, मतलब ये अपने को जानना है कि ये शोक, ये मोहनीय कर्म जिस पर जैसे अपन नीचे जाएंगे ना एक एक करके, इतना खतरनाक बनता जाता है कि अपने को लगे कि यार इससे छुटकारा पाना, इसको अपने आप से मुक्त होना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इसको अपने आप से दूर किए बिना हमारा कभी भी मोक्ष होने वाला है नहीं। भले डिफिकल्ट है, लेकिन कैसे भी करके करना पड़ेगा, और यही भव के अंदर करना पड़ेगा। इसके बाद हमको समझदारी वाले, समझ वाले, मन वाले भव बहुत कम मिलेंगे। तो आज से, अभी से, और ये सब ना मान्यता का स्तर है। भले मैं दीक्षा कब लूं न लूं वो बाद की बात हो सकती है, लेकिन मैं रति न करूं, मैं अरति न करूं, मैं शोक न करूं, ये सब तो पॉसिबल है। और इसमें मुझे कोई भी अवस्था रोक नहीं पाएगी, बिकॉज ये मेरे हाथ की अवस्था है। मुझे अगर भिंडी की सब्जी नहीं पसंद, मुझे उसमें अरति होती है, तो जानबूझ करके मैं भिंडी खाऊं। अगर मुझे बासुंदी बहुत ज्यादा पसंद है, रति उसके अंदर उत्पन्न होती है, तो मैं जानबूझ करके वो बासुंदी को दूर करूं। तो ये सब, ये तो एग्जाम्पल खाने का हो गया। सिमिलरली पहनने का हो, देखने का हो, या कोई भी इसमें हमको रति या अरति होती हो, उसको कंट्रोल अपने को करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज अपन यहाँ पर पॉज करते हैं। हमारे कुल 4 दो कषाय हुए, 5 बाकी है। उसको अपन कल के क्लास में देखने का प्रयत्न करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक का सबको सबका क्लियर होगा। बाकी आगे का जो भी होगा वो अपन कल जानने का प्रयत्न करते हैं। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना।